परम आदरणीय मित्रों, डिजाइनर डेस्टिनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी जो दो वीडियो मैंने बनाए थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उस पे आप सबका इसमें आशीर्वाद मुझे मिला, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला और सब लोगों ने कहा कि मैंने सही बात की। अब चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और इसके ऊपर लगातार पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान को लेकर के प्रतिक्रियाएं हो रही है, हिंदुस्तान को लेकर के भी प्रतिक्रियाएं हो रही है और पूरा विश्व जो है वो आज भारत के साथ खड़ा है। और सबसे अच्छी बात जो अभी देखने में आई, वो देखने में बात ये आई कि हमारे देश का हर नागरिक, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जितने लोग हैं सब के सब आज देश के उस योग्य व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो देश का नेतृत्व कर रहा है। साथ ही देश के जो जवान हैं जो लड़ करके हमारी रक्षा कर रहे हैं उसके साथ खड़ा है। ये बात तो हमारी हो गई और इस विषय पे आप हम सब जानते ही हैं, करते ही हैं बातें। लेकिन बात आती है धर्म की कि जो भी घटना हुई है धर्मों को लेकर के हो रही है। पूरी दुनिया में जो धर्म बनाया जा रहा है या धर्म बताया जा रहा है उससे जुड़ना चाहिए या धर्म परिवर्तन करना चाहिए, इसी तमाम तरीके के चलते अनेक धर्म चाहते हैं कि सब कुछ हमारा हो, सब कुछ हमारे धर्म के हो जाए। लेकिन एक मेरी शिकायत आप सभी लोगों से है, अन्य सभी धर्म के लोग चाहते हैं, कुछ धर्म छोड़ देते हैं हम, कुछ धर्म जो एक्सेप्शनल उनको छोड़ देते हैं, लेकिन दो प्रमुख धर्म ऐसे होंगे जिनकी जानकारी आपको भी, जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा धर्म है, सिर्फ हमारा धर्म। और मेरी शिकायत आप सब लोगों से ऐसी है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है कि यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनका धर्म आर्यव्रत होगा या हिंदुस्तानी होना होगा या भारतीय होना होगा या वेदांती होना होगा या हिंदुत्व होना होगा, हमारा ये लक्ष्य नहीं है, हमारे लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, ये कमी है। हमारा लक्ष्य नहीं है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सब में हमारा धर्म प्रचलित हो जाए और सब लोग बन जाए। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन तो नहीं करना चाहिए, ये ठीक भी नहीं कि कंपटीशन करने जाएंगे तो पक्की बात है कि लड़ाइयाँ होगी, बहुत सारे उसके अंदर क्लासेस आएंगे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। हमें इसे अपने असली तरीके से, जो वास्तविक तरीका, उस तरीके से हमें इसे प्रेजेंस करना चाहिए। तो हमें ये संकल्प ले लेना चाहिए कि हमें अपना ही देश नहीं, अपनी देश के लोग नहीं, दुनिया के सारे देश और दुनिया के सभी लोगों को हिंदू बनाना है, आर्यवत बनाना है, हिंदुस्तानी बनाना है। वो किसी भी देश में रहे, लेकिन अगर वो अपने देश के खिलाफ, लेकिन क्या हमारा जो धर्म है उसका परिपालन करे क्या? अब हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सनातन धर्म। अब इस सनातन को समझे लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। सनातन को कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है हिंदू, सिंधु का हिंदू हुआ और सिंधु नदी के किनारे था, वाटेवर बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ सनातन का अर्थ ये होता है कि जो सत्य है, जो अनंत है, जो आदि है, जो आदि है, अनंत है, वो सत्य है। और यही सत्य जो है ये सनातन है। सनातन जो सत्य का अनंत नहीं हो सकता, जिसका प्रारंभ नहीं हुआ, जिसका अंत भी नहीं हो सकता, जो आदि अनंत है और अनंत काल तक चलता रहेगा, यही सत्य है और यही सनातन है। अब ये आप बोलेंगे कि सत्य और सनातन है तो इसको हम कैसे मानेंगे, क्या हम इसके ऊपर कैसे क्या समझे? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी संप्रदाय का होगा, ईश्वर को तो मानेगा, चाहे वो गॉड के रूप में माने, चाहे वो अल्लाह के रूप में माने, चाहे वो किसी पैगंबर के रूप में माने, चाहे वो किसी भी स्वरूप में माने, लेकिन ईश्वर को तो मानते ही है, सभी लोग मानते हैं। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर न कभी जन्म लेता है और न ईश्वर कभी समाप्त हो सकता है। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं, आकाश, वायु, जल और ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कभी समाप्त नहीं किए जा सकते। ये अपना स्वरूप बदलते हैं, ये अपनी स्थिति बदल सकते हैं, ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये हटते नहीं, समाप्त नहीं हो सकते। ये सत्य है, इसीलिए ये सत्य है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो जीवन जीने की पद्धति है, जिसे हम हिंदुत्व भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, हम इस चीज पर भरोसा करते हैं। और इसलिए आकाश, जल, वायु और अग्नि और ये पंच तत्व जो हमारे अंदर है, इन पंच तत्वों को हम जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरीके से हमारी डेफिनेशन है और हम इसके साथ जुड़े हैं और अपने आप को मानते हैं, अपने ईश्वर को मानते हैं, ऐसी जीवन पद्धति किसी के अंदर नहीं है। सब साइंटिफिक तरीके से उसे मानते होंगे, लेकिन ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी हम इसे मानते आए हैं। हमारे ऋषि मुनि और हमारे वेदांती सारी चीजें इसको मानते हैं। आज दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे तो उसका कहीं न कहीं
एक क्लू, एक लिंक कहीं ना कहीं हमारे वेदों से जुड़ा मिलेगा। तो सत्य सनातन, तो सनातन का अर्थ होता है कि सत्य है और अनंत है। अब उसके बाद में आती है अलग अलग उसमें परिभाषाएं आती, कोई दोजक बोलता है, कोई नर्क बोलता है, कोई स्वर्ग बोलता है, कोई जो भी ईश्वर के समीप जाने की बात करता है। तो ईश्वर के समीप जाने की बात करता है, इसमें अगर सबसे अच्छा डेफिनेशन जिसको हम मोक्ष कहते हैं वो अगर कहीं है तो हमारे पास है, हमारे सनातन धर्म के पास है। और अगर उसका डेफिनेशन आप पढ़ेंगे समझेंगे तो मुझे लगता है कि समय लगेगा, लेकिन अगर कम शब्दों में भी आप उसको चाहें कि पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और हमारे जो कथावाचक के साधु संत और गुरुजन जो है इसको करते हैं। अब मैं इसके अंदर जो आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, मैंने भी कहीं पढ़ी है, क्योंकि अध्यात्म में मेरी रुचि रही है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या होता है। मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप आसमान में चले गए और ऐसा ऐसा व्हाटएवर, पता नहीं क्या क्या डेफिनेशन है। मोक्ष का मतलब होता है ईश्वर से निकल करके वापस ईश्वर में समा जाना। आप हम सब ईश्वर का अंश हैं, आप हम सब ईश्वर ही हैं, और ईश्वर ने जितनी शक्तियां ईश्वर में थी उतनी सारी शक्तियां हमें दी है। तो ईश्वर से निकल करके वापस ईश्वर में समा जाना, इसी को हम धर्म कह सकते हैं, आध्यात्मिकता कह सकते हैं, आध्यात्मिकता कहेंगे और मोक्ष कहेंगे, और इसको मोक्ष का जो है वो हम धर्म कहते हैं, इसको मोक्ष कहेंगे, लेकिन ये आध्यात्मिकता है और यही है। अब इसको हम कैसे जाते हैं, तो 10,76,000 वर्ष की यात्रा जब एक आत्मा करती है तो विभिन्न कोटि कोटि प्रकार की जो 33 कोटि हम बात करते हैं, 33 कोटि योनियों में या 84 लाख जो हम योनिया बोलते हैं उसमें हम करते हैं। बहुत लंबा एक ये पर बात है, मैं इसको बहुत ज्यादा आपको बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आप सत्य सनातन को माने। सनातन जो आदि अनंत है, मोक्ष की परिभाषा भी सबसे अच्छी हमारे यहाँ है। पंच तत्व जितने भी तत्व विलीन है, जितने भी तत्व हमारे अंदर है, आउटसोर्सेज में है, उन सब की परिभाषा, उन सबको सहेजना, संवारना, संरक्षण करने का जो तरीका हमारे पास है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। और उसके बाद में हमें किस तरीके से व्यवहार करना, मानव के साथ कैसे व्यवहार करना, पशु के साथ कैसे व्यवहार करना, निर्जीव चीजों के साथ कैसे व्यवहार करना, अन्य जानवरों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना, और जो चीजें हैं, जल है, पहाड़ है, वृक्ष हैं, और जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना, ये सारी जीवन की जो पद्धति है, इस पद्धति को हम धर्म कह सकते हैं। वो सारे अनुशासन जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमारी पद्धति बनाते हैं, उसको हम धर्म कहते हैं, और इस धर्म को ही हम हिंदू कहते हैं। और ये हिंदू धर्म जो है ये सनातन का एक हिस्सा है, या सनातन ही है, या स्वयं सनातन अगर कुछ है तो हिंदू हो सकता है, हिंदू तो हो सकता है। अब जो अन्य धर्म है वो सारे भी सनातन से जुड़े हैं। जब आप उसके बैक में जाएंगे और बहुत अगर पास्ट में जाएंगे और उनकी ओरिजिन को जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सनातन से जुड़े हैं। इसलिए मेरा सब कुछ कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर दुनिया में सारे लोग अपने अपने धर्म के लिए जोड़ना चाहते हैं तो आप हम सबको मिल करके भी प्रत्येक दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को, और देश के प्रत्येक व्यक्ति को हमें भी सनातन बनाना है। आप हमसे भी लक्ष्य लें कि हम पूरी दुनिया में सनातन बनाएंगे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार, ये परिभाषा इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमने दी है। तो इसको आप परिभाषित करने के लिए, उसको प्रचलित करने के लिए, और उसको प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रायोगिक करने के लिए मुझे लगता है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, उससे जुड़ना, उसका अध्ययन और उस पर काम करना चाहिए, और सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए, और सनातन से पूरी दुनिया को जोड़ना चाहिए, और इसका परिपालन भी करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।